नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं बिस्कोमान भवन के नीचे और आज हम बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि बिहार में जो शराबबंदी है ये सिर्फ नाम की है या फिर इस पर कोई काम भी हो रहा है, इस पर कोई कानून भी है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी है लेकिन हर रोज़ एक नए तरीके से शराबियों का शराब पीना, हर दिन एक नया तरीका ढूंढना। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि शराबबंदी वाकई में बंदी है या फिर सरकार का ढोंग है। नाम क्या हुआ? CS प्रसाद। बिहार में शराबबंदी है, कहाँ बंदी है? चाहिए कहाँ बंदी है? कभी बंद न हुआ है न होगा। ये तो माने देवी देवता के समय से दारू चल रहा है। उसका नाम था पहले मदरा, अब इसका नाम दारू, और ये आज ज़माने से चल रहा है। इसको कोई रोका नहीं रोकेगा। नीतीश कुमार का जितना भी नियम लगाए हुए कोई भी बंद नहीं है। पॉलीथीन से लेके, गुटखा से लेकर के, दहेज प्रथा से लेके, कोई एक चीज़ बताइए जो कभी बंद हुआ हो। सब चीज़ और फिर चालू है, खाली नाम का है। इस पर उन लोगों को बड़ी कमाई होता है, बड़ी भारी कमाई उन लोग का है। उसमें पुलिस लोग का भी कमाई होता है, पुलिस लोग भी कमाते हैं। कानून बना दिया, उसके आवाज़ में पैसा कमा रहे, लूट रहे हैं। और इसको तो शर्म लगना चाहिए कि भाई सारे लोग बोल रहे हैं कि दारू के लिए जो लगाया गया ये गलत है, ये गलत है। अब इसको बंद करे, क्यों ढो रहा है? क्या इज्जत पर पड़ गया उसको? इसको कम से कम नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि जिसमें इतना बड़ा माहौल हुआ है, जो जाके लेडीज़ के घर में घुस गया है। आप बताइए कि इससे बड़ा शर्म के बाद का सारे महिला पटना का या बिहार का एकदम गुस्सा में है, समझ गए ना। और सारे आदमी जब कर रहा है, जो साथ में लागू किया वो भी बोल रहा है कि अब बंद होना चाहिए, या राजद पार्टी की बात बोल रहे हैं, सब बोल रहा है। एक आदमी सिंगल अपने इज्जत को ढो रहा है और कुछ नहीं है। दारू तो रोज पकड़ा रहा है। दारू बंदी से नीतीश कुमार में मतलब कि क्या इज्जत, क्या आप किस इज्जत की बात कर रहे हैं उनकी? मैंने इज्जत की बात है कि लागू कर दिया, अब इसको कैसे हटावे वो भी समझ रहे हैं कि अब हम क्या करें। प्रतिष्ठा पर प्राण कमा रहे हैं। मतलब आप शराबबंदी का समर्थन नहीं करते? नहीं भाई, समर्थन कोई चीज़, समर्थन तब करते जब हूबहू लागू हो जाता। लागू ही नहीं से तो अर्न हो रहा है पैसा, ये तो पैसा अर्न की जगह है। मतलब कहीं ना कहीं समझते हैं कि सरकार को डायरेक्ट न जाके इनडायरेक्ट पैसा जा रहा है। इनडायरेक्ट जा रहा है। मानते हैं? एकदम मानते हैं। क्या सब लोग, जो VIP आदमी आज भी पी रहा है उसको कोई रोक रहा है? थोड़े, कोई नहीं रोक रहा है। वहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, सब जानता है। आखिर शराब जो ब्लैक में मिल रहा है, कौन बेचवा रहा है दारू? इसका पैसा कहाँ जाता है? देखिए, आज तो मालो माल सब हो गया। अभी दारू बेचने वाला मालो माल हो गया, कल तक उसका कोई औकात नहीं था और प्रणाम मालो माल हो गया। अब कहने के मतलब है कि इतना रोज आज इतना। क्वेश्चन है सिंपल सा कि यहाँ जो पैसा आ रहा है ब्लैक मनी, वो जा कहाँ रहा है? ब्लैक मनी आ रहा है तो जहाँ रहा है सरकार के पास जा रहा है, उसका माध्यम है। हम आप यही है कि आप प्रूफ मांगिएगा तो प्रूफ तो कोई देगा नहीं, चौकी लगा हुआ नहीं है कोई किसी के पीछे, वो तो प्रशासन लगेगा तो पता चलेगा। सरकार जिसको आप बोल रहे हैं, तो मुखिया जो बिहार के हैं वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नहीं, ये तो कोई नहीं कर सकता। यही नहीं, शादी ब्याह के दिन में जहाँ बाहर जाइएगा ना, शादी ब्याह जहाँ होता है उसके बाहर में जाइए, जहाँ बिगा रहता है आपको खाना पीना का थी, वहाँ पर बोतल 2-4 को मिल ही जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। चाचा, बिहार में शराबबंदी है, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, शराबबंदी है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लीकर डैमेज करता है लीवर को, चाहे बहुत सा पार्ट्स बॉडी। लेकिन अब जो बेचारा कहाँ से आ रहा है उसको बंद कीजिए। बिहार में शराबबंदी ठीक, शराब से आपने नुकसान बता दिया। हाँ। लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी लोग शराब पी करके डायरेक्टली मर जा रहे हैं हर मतलब 15 से 20 मिनट। उसी को रोकना है, उसको रोकना है। पीने वाला तो बेचारा वो तो लाचार, वो तो गरीब आदमी है, रोकिए। क्या करना चाहिए सरकार? उसमें प्रशासन ये हो, सतर्क हो, उस पर ये करे, कार्रवाई करे, कहाँ से आ रहा है उसको रोके। शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, एकदम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। आप करते हैं समर्थन कर रहे हैं शराबबंदी का? शराबबंदी का समर्थन तो हम करते हैं, परंतु समर्थन के से सबसे बड़ी बात ये है
कि शराब बिहार में बंद है लेकिन बिहार में आ जाता है। आ जाता है। ये नहीं आना चाहिए। जब नहीं प्रवेश करेगा तब इसका इस मतलब शराब आने का जिम्मेवार किसको मानते हैं? कौन? देखिए सर, सबसे पहला तो हम समझते हैं कि इसमें विफल है सरकार, और मानव को भी, अपने आप को भी इसमें संलिप्त होना चाहिए कि गलत काम है इसलिए इसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन इतनी बड़ी कमाई है इसमें, दिन दूनी रात चौगनी मुनाफा इसमें होता है, इसलिए ना चाह करके भी गरीब गुरबा लोग काम करते हैं। बेरोजगारी की समस्या तो अपने यहाँ ज़्यादा है। पढ़ा लिखा जितना IAS IPS हमारे बिहार से निकलता है, लेकिन कहिए तो भाई पढ़ाई लिखाई गड़बड़ है, सब बाहर जाके पढ़ लिख के आता है। और अगर मज़दूर की बात करिएगा तो मज़दूर बिहार में बहुत ज़्यादा हम लोग का है, लेकिन सब बाहर कमाने जाता है क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, पेट नहीं भरता है। और नीतीश बाबू कहते हैं कि भाई हम ये कर दिए वो कर दिए। अरे रोड खाली तो अभी शराबबंदी पर ध्यान देना चाहिए या फिर रोजगार पे? रोजगार पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। शराबबंदी का क्या ख्याल है इसमें? शराबबंदी तो फेलुअर है ही है, इसमें दिक्कत कहाँ है? शराबबंदी फेलुअर, ये महा फेलुअर है, महा फेलुअर है। अभी आप समर्थन कर रहे थे? समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि बंद हो जाता पूर्ण रूप से तो सही है, लेकिन जब बंदे नहीं है तो ये तो फेलुअर है ना, इसको कहिएगा। मतलब आपका क्या कहना, अगर बंद नहीं है तो चालू कर दिया जाए? नहीं, चालू नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें कड़ाई से बाहर से जो आ रहा मने रोक होनी चाहिए। समर्थन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, है ना? हाँ, ये निश्चित है। अभी आप कुछ बेरोजगारी का बात कर रहे हैं जी रोड का। हाँ, बेरोजगारी पर है कि देखिए, जैसे बिहार में बीटेक किए हुए हैं जो लड़का, वह लड़का को पॉलिटेक्निक वाले को निकालते हैं संविदा पर चाहे कुछ पर, लेकिन बीटेक वाले के लिए कोई चीज़ नहीं, केवल BPSC के थ्रू निकल रहा है। तो ऐसे में बीटेक किए हुए लड़का को संविदा पर भी जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारा जैसे कि लड़का बेरोजगार पड़ा हुआ है, और काम ऐसे पढ़ाई लिखाई कर करके बहुत आदमी बैठे हुए हैं, 10-20 हज़ार का रोज़गार नहीं मिलता है। सबसे पहले बात तो है कि देखिए, एक बात और बोलते हैं कि सरकार 60 बरस लिमिट किया है कि एज 60 बरस होनी चाहिए। 60 बरस के बाद अगर हम रिटायर कर जाएंगे तो फिर हमको संविदा पर ले लेगा। तो संविदा पर जानते हैं कितना बरस काम करना है? 7 बरस, यानी 67 बरस। तो हम कहते हैं कि जब हम रिटायरे हो गए तो फिर संविदा पर क्यों ले रहे हैं? अगर हमको जो 30,000 35,000 देते हैं, जो 10 से 15 हज़ार दीजिए ना, जो बेरोजगार लड़कन है पढ़ा लिखा उसी को लाइए। अरे हम लोग के तो बूढ़ा हो गए, ललटेन लग गया आँख पर, साला बिना चश्मा के लौकेगा नहीं, चलेंगे तो पैर लड़खड़ेगा। लेकिन जो नौजवान लड़कन है पढ़ लिख के, उससे काम आप लीजिए, हमसे चौगुना काम करेगा। लेकिन ऐसी सरकार नहीं है, तो नीयतें गलत है। सरकार को ये सब नहीं चाहिए। संविदा फंविदा क्या होता है? संविदा पर नौकरी, मतलब आप चाह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे, संविदा को कैंसिल करके? संविदा को कैंसिल कर दे या ना करे, लेकिन मेरा सुझाव ये होगा सरकार को कि संविदा पर जो बूढ़े बुजुर्ग को लेते हैं, इसमें नौजवान को। हाँ, और दूसरी बात और कहेंगे कि जैसे नेता लोग के देखिए, विधायक बन गया, राज्यसभा बन जाए, विधान परिषद बन जाए, सांसद बन जाए, तो 4 गो पेंशन मिलेगा, एगो नहीं, 4 के पेंशन लेता है। लेकिन नौकरी करने वाला आज के डेट में रिटायर कर जाता है, उसको पेंशन अब बंद हो गया। सर मतलब यहाँ आपका कहना साफ तौर पर है कि सरकार अपने लिए पेंशन का जुगाड़ रखी है, सब कुछ के लिए। कैंटीन में, हवाई जहाज यात्रा, अब देखिए जियो कितना फ्री दे रहा है, 400-500 रुपये में 3 महीना बात कराता है। लेकिन देखिए मिनिस्टर लोगों को कितना रुपया देता है टेलीफोन बिल के लिए। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अब जब हम होटल में खाते हैं तो 100 रुपया में दाम भर खाते हैं। अब वो है जो कि देखिए, जब गरीब है तब हम होटल में पेट करते हैं, चाहे रोड पर। और वो संसद भवन में जाता है तो जो 1000 बाजार के खाना है 100 रुपया में खाता है। अब एक बार नहीं 50 बार फ्लैट से अप डाउन करता है। मतलब आप सरकार का विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं विरोध करेंगे? गलत काम को विरोध करेंगे, अच्छा काम को समर्थन करेंगे। यही है, हमसे कंफर्मेशन ले रहे थे। जो गलत है गलत है, बोल दिए सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। शराबबंदी हो या रोजगार हो, जो भी हो तो पूर्ण हो। अब जैसे दहेज प्रथा है बिहार में, तो कहता है कि दहेज लेना देना सब बंद है, लेकिन बिना दहेज के किसी की बेटी के ब्याह हो रहा है? ये तो बात सही है, बिहार में किसी के। उसी तरह से शराब है, शराब बिना बात। एक क्वेश्चन है आपसे
आप बिना पैसा का शादी कर देंगे अपने लड़का का, या आप अपने बेटी का बिना दहेज का शादी किए हैं? जैसे अगर जो आप एक सर क्वेश्चन का ये वाला जवाब दे देंगे। क्वेश्चन के हम जवाब देते हैं। अब यही सवाल हम आपसे पूछ दे कि आपके पिताजी आपको ब्याह किए कि नहीं किए, हम नहीं जानते हैं, नहीं किए हैं। मेरे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं चलता है। मुंह से तो बोलने के लिए देखिए उपदेश सुनिए ना पूरा बात, आपसे मुंह ही से पूछ रहे हैं। हाँ, उपदेश देने के लिए हमसे पूछिए, इनसे पूछिए, किताब में पढ़िए दोहा, तो वो केवल उपदेश है, लेकिन करने के लिए कोई बिरला पैदा लिया है कि करता है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप अपना मेरे से क्वेश्चन है, हम जैसे हम 4 बेटी के बाप हैं, तो हमको तो तिलक बेटी को दिए हैं। अभी तो एक को ब्याह किए हैं। अगर उसको शादी करेंगे तो बिना शादी का दहेज लेने वाला ब्याह करेगा तब ना हमारा बेटी को ब्याह करेंगे। आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार नहीं है, ये मजबूरी है आपकी, मजबूरी है। नहीं है, एकदम मजबूरी है। नहीं दीजिएगा तो आपका बेटी का ब्याह है नहीं कोई करेगा। आप कड़क के बोल दीजिए कि आप दहेज मांगते हैं, हम के ब्याह नहीं करेंगे। 100 घर में फैल जाएगा बात। फलानमा बाबू तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ कोई बैठेगा, आपको बैठने नहीं देगा।